पैसा आए तो हम्बलनेस का मुजाहरा करना चाहिए। पैसा आप पे सवार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में आपने देखा ना, लोग गाड़ियाँ उलट देते हैं, शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं, बच्चे गाड़ियाँ लेके रात को निकल गए हैं, वालिदैन अमीर हो गए हैं, वो सोए हुए हैं, ख्वाब गफलत में है। इसमें आपको पता लगेगा कि पैसा आए तो उसको किस तरह से संभालना है। 14 रिसेशन जो वॉरेन बफेट है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुजारे हैं, 14 रिसेशन। हमारा एक आया हुआ है तो संभाला नहीं जाता। पैसिव इनकम जनरेट करना, उसको हासिल करने का एक पूरा तरीका है, पूरा एक फार्मूला है, सब्र आज़मा काम है। इसके बाद आपको जो पैसा आएगा फिर नस्लें खाएंगी। वो बात यह है कि वो थोड़े वर्षे के लिए नहीं, नस्लें खाएंगी, बोला फ़ायदा। रिच हो भी जाएंगे। रिच और वेल्दी में फ़र्क क्या है? रिच लोग वो हैं जो पैसा कमाते हैं और खर्च करते हुए नजर आते हैं, ये अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं। लेकिन ये वेल्दी नहीं होते। वेल्दी वो लोग होते हैं जो दौलतमंद होते हैं, जिनके पास दौलत होती है लेकिन वो दौलत दिखाते नहीं है, उनके देखने से नजर नहीं आता कि ये कितने अमीर हैं, वो आम सी जिंदगी बसर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना है, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे होते हैं, रियल एस्टेट में कमर्शियल प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, कमर्शियल प्रॉपर्टी का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे लिया जा सकता है, लोकेशन कैसे हाईलाइट करके जो है ना जो भी बिज़नेस करने वाला है उससे फ़ायदा उठा सकता है या उसको अट्रैक्ट किया जा सकता है। आज की वीडियो के कुछ ये चंद मौज़ूआत होंगे। पहला मौजू जो है कि रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना है। आजकल क्रिप्टो आ गया, ब्लॉकचेन आ गया, बहुत कुछ है, वहाँ क्यों नहीं इन्वेस्ट करना है, वहाँ प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। दरअसल रियल एस्टेट दुनिया का माना जाना एसेट क्लास तस्वर किया जाता है। जो ब्लॉकचेन और क्रिप्टो आया है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, रियल एस्टेट से भी बेहतर है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो रियल एस्टेट जो है ना बेहतर रहता है। ब्लॉकचेन वगैरह के अंदर जो है ना इन्वेस्ट करने की कोई इतनी ज़्यादा ट्रांजैक्शनल फ़ीस नहीं है कोई भी। दूसरा, उसमें जो एडवांटेज लोग जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं वो ये तस्वर कर रहे हैं कि रियल एस्टेट को लिक्विडेट करना एक चैलेंज हो जाता है, समटाइम होता नहीं है, लेकिन क्रिप्टो को एकदम आप लिक्विडेट कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर के जहाँ लोगों के तीसरी दुनिया होने की वजह से मुश्किल किसी का कोई एसेट बनता है, उनकी कोई जायदाद बन जाती है, कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी, कोई अपार्टमेंट, कोई ऑफिस या कुछ भी, तो अगर वो इमीडिएटली लिक्विडेट करने की उनके पास हो ना फैसिलिटी या इतनी क्विक, तो मैं समझता हूँ वो हैंडल ही करने के काबिल नहीं हूँ। मैंने अर्ज़ किया ना कि पाकिस्तान जब बना तो लोगों के पास 2 जोड़े कपड़े नहीं थे, जूते पहनने के लिए नहीं थे। एक बंदा मेहमान जाता था तो अपने भाई से, बहन से, मतलब अजीज़ से जूता उधार लेके बारो करके वो जाता था, और जूता पहन के नहीं जाता था। जब गांव करीब आ जाता था तो जूता पहन लेते थे। ये मैंने अपने बुजुर्गों से कहानियाँ सुनी है। इसका मतलब ये है कि हमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, हमको 300 साल का मुल्क नहीं है, हम कोई 75 साल हमें हुए हैं। अभी हमारे पास पैसा आ रहा है, अभी हमारा शऊर आ रहा है, अभी हमें हकीकी आज़ादी की समझ आ रही है, अभी हमें पैसे की समझ आ रही है, अभी हमें इन्वेस्टमेंट की समझ आ रही है। तो ये सारी चीज़ें अभी हमारे पास नई हैं। तो लिहाजा जब नई चीज़ें होती हैं तो फिर उसकी थोड़ी एहतियात चाहिए होती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देंगे ना, अभी आपको कुछ पता नहीं कि कैसे इन्वेस्ट करना है, पैसे से क्या करना है वगैरह वगैरह, लेकिन आप अर्ली इन्वेस्ट कर देंगे, जब आपको 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद समझ आएगी ना चीज़ों की, इन्वेस्टमेंट की, बाकी, तो वो आपका जो रियल एस्टेट का एसेट है ना वो बड़ा एसेट बन चुका होगा। लेकिन अगर आप फर्ज करें अभी ब्लॉकचेन में, क्रिप्टो वगैरह में आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि आप, पता लगा जी आपने करोड़ रुपया लगाया और 1.5 करोड़ हो गया, तो आप उसको फौरी लिक्विडेट कर सकते हैं। पैसा असल में, पैसे जो साइकोलॉजी ऑफ मनी अगर वो किताब पढ़ें तो कुछ लोगों को पैसा चढ़ जाता है, कुछ लोगों को पैसा उसके ऊपर असर कर जाता है। पैसा आए तो हम्बलनेस का मुजाहरा करना चाहिए। पैसा आप पे सवार नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में आपने देखा ना, लोग गाड़ियाँ उलट देते हैं, शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं, बच्चे गाड़ियाँ लेके रात को निकल गए हैं, वालिदैन अमीर हो गए हैं, वो सोए हुए हैं, ख्वाब गफलत में है, पता लगा बच्चा ही मर गया, पता लगा गाड़ी उल्ट गई है। ये DHA में मैं एक दफ़ा, वो ब्रिगेडियर साहब थे जो DHA के इंचार्ज थे, उस वक्त मैं उसका काम किया जाता, ट्रैफिक सिग्नल्स का काम करता, उनके साथ बैठा हुआ था। तो वो अपने लोगों को मीटिंग में कह रहे थे कि यार हमारा जो ये रोड है इसके ऊपर रोज़ कोई गाड़ी टकराई होती है। तो वो कह रहे थे जी वो शराब पी के चलाते हैं और उनका भी वो खंबे उल्टे होते थे हर वक्त। तो वो इंतज़ामी अमूर के इंचार्ज थे, तो वो जारी बात है उनकी वरीज थी। अर्ज़ करने का मतलब ये है कि हमें जब नया साइकोलॉजी ऑफ मनी के अंदर आप किताब पढ़ें तो उसमें आपको पता लगेगा कि पैसा आए तो उसको किस तरह से संभालना है। 14 रिसेशन
जो वॉरेन बफेट है उन्होंने अपनी ज़िंदगी में गुजारे हैं 14 रिसेशन। हमारा एक आया हुआ है तो संभाला नहीं जाता है जी, 2-3 हमने भी देख लिया, लेकिन 14 उस शख्स ने देखे हैं। 89 ईयर्स की एज में जाके वो $80+ बिलियन की उसके पास वेल्थ हुई थी। इतना सब्र वाला बंदा है, इतना तहम्मुल वाला बंदा है। तो पैसा रहता ही उनके पास है जो सब्र और तहम्मुल वाले लोग होते हैं। जो लोग अमीर बंदों की तरह पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, वो बेसिकली ज़्यादातर वो वेल्दी नहीं हो सकते। वेल्दी वो होगा कि जिसका पैसा जो ना रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। वो पैसा, उसको पैसे को इन कैश नहीं कर सकता फौरी तौर पे। तो रियल एस्टेट इस हवाले से दुनिया भर में जाना माना एसेट है कि इसके अंदर जो आपका पैसा है वो आपको सोच समझ के लिक्विडेट करना पड़ता है। समटाइम आपको 1 महीने में रिक्वायरमेंट है, पता लगा 3 महीने में आपको पैसा मिलेगा, तो आप कहीं और से फुलफिल कर लेते हैं, आपकी चीज़ बच जाती है, बन जाती है, उसमें फ़ायदा होता है। तो ये भी बहुत बड़ा रीज़न है लोगों का इन्वेस्ट करने का। अच्छा, अब लोगों का जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है ना, उसका मकसद ये होता है कि यार उससे उनको इनकम जनरेट हो। अक्सर लोग हमें कहते हैं जी इतनी सारी बिल्डिंग बनी हुई है, इनका क्या फ्यूचर होगा। वो नहीं जानते। मैं 31 ईयर्स बैक जब ये आया था, मैं इस्लामाबाद में, तो ब्लू एरिया में आम तो मैं पैदल फिरता था, तो वो कोई दुकान लगी थी, बाकी खाली होते थे, पार्किंग लॉट पूरा खाली थे, कोई गाड़ियां नजर नहीं, तो कोई दूर कोई गाड़ी खड़ी हुई है, या चंद जिस तरह वो होता है ना, वो सहरा में चंद एक जगह पे दरख्त के नीचे चार गाड़ियां खड़ी हुई हैं, बाकी फिर खाली है। इस तरह का माहौल था 31 साल पहले। आज ब्लू एरिया इस्लामाबाद में आप जाएंगे तो आपको पार्किंग नहीं नजर आएगी। अभी सीडीए ने एक पार्किंग प्लाजा बनाया है वो सेवर फूड के पास, वो अच्छा इकदाम है। इस तरह के 3-4 और बनाने पड़ेंगे। जितनी वहाँ आबादी है, जितनी वहाँ यानी वो प्रॉपर्टीज़ की प्राइस है, 8 करोड़ की प्रॉपर्टी जो की दुकान है और 2.5 लाख रुपए किराया लगा हुआ है, यानी प्रॉपर्टी अप्रिशिएट होती जा रही है। किराया देने के लिए जो कस्टमर है वो उसको उस हिसाब से वो रेशो दे रहा है पुराना, क्योंकि उसने लिया हुआ था। तो अर्ज करने का मतलब ये है कि ये जो इससे प्रॉपर्टी से फ़ायदा उठाना, पैसिव इनकम जनरेट करना, उसको हासिल करने का एक पूरा तरीका है, पूरा एक फार्मूला है, सब्र आज़मा काम है। इसके बाद आपको जो पैसा आएगा फिर नस्लें खाएंगी। वो बात यह है कि वो थोड़े वर्षे के लिए नहीं, नस्लें खाएंगी वोला फ़ायदा जो आपने प्रॉपर्टी बना के और आपने एसेट की शक्ल में ले लिया होगा, और फिर उस एसेट की कीमत जो है वो बढ़ती जाएगी, कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी और आपको फ़ायदा है। फाइनली जो लोग रियल एस्टेट के कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में बसता है, ये 90% डीलर्स हैं। इनका जो माइंडसेट है वो मार्केटिंग का नहीं है। मार्केटिंग के माइंडसेट के अंदर आपको अपने एसेट को इस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए कि जो लोग वहाँ पे कोई शॉप रेंट पे लेना चाहते हैं या कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उनको वो नज़र आए। अगर आप ऐसा कैमोफ्लेज करके रखेंगे, वो नज़र ही नहीं आएगा, स्कोप ही नहीं नज़र आएगा किसी को, तो वो कमर्शियल प्रॉपर्टी पीछे रह जाती है। क्योंकि लोग जो दिख रहा होता है उसको देख लेते हैं और उसके मुताबिक प्लान कर लेते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें की वजूहात की बिना पर हम अक्सर बिल्डर के साथ बात करते रहते हैं कि वो चीज़ें पीछे रह जाती हैं, वो लोगों की लाइमलाइट में नहीं आती, वो नज़र में नहीं आती। जो दिखती है वो बिकती है। जो चीज़ सामने है, जो डिस्प्ले पे है, जो जिसकी एक पोटेंशियल रियलिटी किसी को नज़र आ सकती है, वो रियल एस्टेट जो है महंगा भी होता है, किराए पे भी लगता है, कोई उससे फ़ायदा भी उठाता है और वो आने वाले टाइम में ग्रो भी करता है। तो रियल एस्टेट के अंदर जो असल में आपने पैसा लगाना है वो इसलिए लगाना है कि अभी पैसा लगाएंगे तो कुछ अरसे के बाद आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा और उसके बाद वो कंपाउंड शुरू हो जाएगा और कंपाउंडिंग होके वो बहुत बड़ा एसेट आपका बन जाएगा, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत फ़ायदा देगा। और दूसरी बात यह है कि आप अगर सब्र नहीं कर सकते तो आप वेल्दी नहीं हो सकते, अमीर नहीं हो सकते, रिच नहीं हो सकते, ठीक है ना। रिच हो भी जाएंगे। रिच और वेल्दी में फ़र्क क्या है? रिच लोग वो हैं जो पैसा कमाते हैं और खर्च करते हुए नजर आते हैं, ये अमीर लोग हैं, रिच लोग हैं, लेकिन ये वेल्दी नहीं होते। वेल्दी वो लोग होते हैं जो दौलतमंद होते हैं, जिनके पास दौलत होती है लेकिन वो दौलत दिखाते नहीं हैं, उनके देखने से नज़र नहीं आता कि ये कितने अमीर हैं, वो आम सी ज़िंदगी बसर करते हैं। तो वेल्दी और रिच में ये फ़र्क है, इस फ़र्क को समझ लीजिएगा, इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारिएगा। अगर आप रिच होना चाहते हैं तो आप फ्रस्ट्रेट होने में थोड़ा सा बारीक नुक्ता है, रिच और फ्रस्ट्रेट होने में। क्योंकि रिच जो है वो कहता है तू मैनू वेख्या है, तू मैनू समझना की है, वो मरने मारने पे आ जाता है, वो गाड़ियाँ बढ़ियाँ बदल देता है, वो दिखाने के लिए किस लेवल पे चला जाता है। ये रिच लोग होते हैं, वो खर्च करने पे बड़ा लेविश खर्च कर देता है। वो लोग उसको हसरत से देखते हैं कि यार ये इतना खर्च कर रहा है, ये कितना रिच है। तो लेकिन जो वेल्दी होते हैं, जो दौलतमंद लोग होते हैं, वो बिल्कुल ऐसा नहीं करते। वो इसराफ नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते, वो दौलत को सर पे सवार नहीं करते।
अगर आपके जैसे शराब बंदे को चढ़ जाए तो तबाही है, अगर दौलत आपको चढ़ जाए तो डिजास्टर है बहुत बड़ा। ये बहुत ख़तरनाक नशा है। लिहाजा दौलत आए तो उसको सर पे सवार ना करें, उसको एक तरफ रखें और एक हम्बल इंसान रहें। इससे क्या होगा कि वो दौलत अपनी जगह काम करेगी और आप अपनी जगह एक अच्छी ज़िंदगी बसर करेंगे। वरना लोग जो हैं वो शिफा इंटरनेशनल और मारूफ इंटरनेशनल उस पढ़े होते को दौलत चढ़ जाती है और वो उससे पूरे उल्टे सीधे काम करवा देती है। फैमिली नस्ल तबाह है, मसाइल में उलझे हुए हैं और वो जी रिच हो गए हैं। ऐसी रिचनेस से माफ़ी मांगनी पना लेनी चाहिए कि ऐसी रिच होने का कोई फ़ायदा नहीं है। लिहाजा अब आप सही मानों में वेल्दी बने, हम्बल रहें और रियल एस्टेट के अंदर जब भी आप कोई भी कुछ भी पैसा हो उसको इन्वेस्ट करें तो उसको आप रियलाइज़ करें कि इसको थोड़ा टाइम चाहिए अप्रिशिएट होने में, डिविडेंड और प्रॉफिट देने में, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देने में। फिर वो जब एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा तो फिर आपको इसका बहुत ज़्यादा मैनी फोल्ड फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।